नमस्कार। चर्चा खबरों पर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन और आज बात सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश आया और 2014 में एक गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में सरकारी बंगले पूर्व मुख्यमंत्रियों और अन्य अयोग्य संगठनों को आवंटित किए जाने वाले के खिलाफ निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीवन भर सरकारी आवास के पात्र नहीं है। अब 2 से 3 महीने के अंदर पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा ये सरकारी आवास। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि बंगले में तुम्हारा क्या काम है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उन्हें 2 महीने का वक्त देते हुए यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगला लेने के हकदार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए बंगला नहीं मिल सकता। अपने को एक आवास ताजिंदगी के लिए आवंटित कर लिए जाने की जो प्रथा रही है उत्तर प्रदेश में, उसको चुनौती दी थी, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और ये आदेश दिए हैं कि वो महानुभाव ऐसे आवासों को 2 महीने में रिक्त करने का संभवतः आदेश दिया है, जो बताया गया है। दरअसल यूपी सरकार ने सरकारी नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जाएंगे। सरकार के उस नोटिफिकेशन के बाद मायावती, मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह, रामनरेश यादव, कल्याण सिंह और एनडी तिवारी को बंगले दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जो है अब लगता है कि उत्तर प्रदेश में बतौर पूर्व मुख्यमंत्री जो कल्याण सिंह का ये मकान आवंटित है, इनको भी खाली करना पड़ सकता है। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको किसी भी तरह का जो है कोई भी मकान उनको आवंटित नहीं किया जाएगा। सरकार के इस आदेश को 2004 में लोक प्रहरी नाम के एक एनजीओ ने चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि सरकारी आदेश को रद्द किया जाए और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकी राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने भी स्वागत किया है। बिल्कुल बंगला खाली होना चाहिए। ये कोई जद्दी जायदाद तो नहीं बन जाती है कि आप एक के बाद एक करते रहेंगे घरों को ऑक्यूपाई। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद अमर सिंह भी फैसले के विरोध में नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं पर यह विवाद नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो किसी पद पर नहीं और भूतपूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से जो कब्जा जमाए हुए हैं बंगलों पर, यह आदेश उनके लिए ज़्यादा लागू होगा। मुलायम सिंह जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके साथ साथ कितने पुराने सांसद हैं और निर्वाचित सांसद को बंगले में नहीं रहने दिया जाएगा, इस तरह का कोई प्रावधान और नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्रियों को निराशा हाथ लगी है, देखना यह है कि इन आवासों से कब्जा कितनी जल्दी हट पाता है। अभिनव पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। और हमारे संवाददाता अभिनव पांडे ने मायावती के घर के बाहर से हमें एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उसे भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में ये साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो अब मकान आवंटित है उनको 2 महीने के भीतर में खाली करना पड़ेगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। मैं इस समय जो है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के घर पर हूँ, जहाँ पर भी आप देख सकते हैं यही मकान है जो कि सरकारी मकान उनको आवंटित है। और यह मकान जो है वो जब बतौर मुख्यमंत्री थी मायावती, उसके बाद जो है जब पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को यह मकान आवंटित है और एक आरटीआई के द्वारा जो है इस मकान में 100 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई थी। 100 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें कि साफ किया है कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे उनको जो है सरकारी मकान आवंटित नहीं होंगे और उनको 2 महीने के भीतर में खाली करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अभिनव पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। जय हिंद। तो बंगले में तुम्हारा क्या काम है, बस इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधा मेहमानों सबसे पहले तारीफ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुरजीत सिंह डैंग हैं बीजेपी की तरफ से, नावेद सिद्दीकी साहब एसपी की तरफ से, हिलाल नकवी कांग्रेस की तरफ से।
तमाम मेहमानों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नावेद सिद्दीकी साहब मैं आपके साथ करूंगा। पहल है और अगर कोर्ट ने ऐसा कहा है तो अब तो स्वागत योग्य है ही, लेकिन इसमें एक पहलू था जो अमर सिंह कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव के साथ ऐसे विवादों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, वो बहुत पुराने हैं, सांसद इतने पुराने हैं, इतने वरिष्ठ हैं। सर, ये क्या पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को यहाँ पे जोड़ना सही है क्या? रोहित भाई, सबसे पहले तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है उसका सम्मान करते हैं। चलिए, उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा घर 2 महीने के अंदर। लेकिन साथ साथ ये भी एक गुंजाइश है कि जो लोग, जो जनता ने जिनको इतना सम्मान दिया, जनता ने जिनको इतना मैंडेट दिया, जो इतनी बार मुख्यमंत्री रहे और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर अपने घर में, भाई एक बार मुख्यमंत्री अगर नहीं है इंसान तो इतना तो सम्मान उसको मिलना ही चाहिए, उनका हक बनता है। और ये हक होना चाहिए कि भाई ठीक है, एक शख्स जिसने हमारे प्रदेश को चलाया, जो प्रदेश को इस प्रदेश को विकास की राह पे लेके गए, या इतना काम किया, या सबसे बड़ी चीज जनता ने जिनको जिताया, जनता ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया, तो जनता का सम्मान करने के लिए एक ऐसे इंसान को एक आजीवन मकान तो मिलना ही चाहिए। ऐसी बात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। और आदरणीय हमारे जो पार्टी के एक और हमारी बुनियाद हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हम सब के सरपरस्त हैं, आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल साहब, उन्होंने भी अभी ये कहा है कि हम एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे कि देखिए इसको फिर से रिव्यू किया जाए इस मैटर को, और कोशिश की जाए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको उनके मकान में रहने दिया जाए। जी। सुरजीत सिंह डैंग, मैं आपका भी पहले रिएक्शन चाहूंगा कि जो अब सपा की तरफ से कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है जो कोर्ट ने पहल की है उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी अब सपा की तरफ से डाल दी गई, सपा के नेता की तरफ से डाल दिया गया है, लगता है कि जस्टिफाइड है स्टेटमेंट या फिर उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन भी? देखिए, पहले तो लोकतंत्र के हित में यही है कि कोई भी व्यक्ति हो पद से हट जाए तो उसे जो उसकी सुविधाएं हैं वो समाप्त हो जानी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और 1981 में मंत्रियों के लिए उनको सैलरी क्या होगी, पद क्या होंगे, अधिकार क्या होंगे, इसके बारे में एक एक्ट बना था। उस एक्ट में कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री पद से हट जाएगा तो भी अपने जहां पर उसको आवास मिला उस पर काबिज रहेगा। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया, अगर नोटिफिकेशन के जगह अमेंडमेंट एक्ट में ही हो जाता और उसका प्राविधान हो जाता तो संभवतः उच्चतम न्यायालय को यह निर्णय देने की आवश्यकता नहीं होती। यह सक्षम अब भी सरकार है, वो चाहे तो एक्ट में संशोधन कर सकती है। मगर यह बहुत लचर तर्क है। सेवा किया है, एमएलए हुए हैं, मंत्री हुए हैं, ठीक है, सेवा की है तो उसके लिए परमानेंट मकान क्यों मिल जाएगा? दूसरी बात, आज भी कई पहले मंत्रियों ने जो आवंटित कराए थे, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, मगर उनके समय में उनको आवंटित हुए कईयों ने अपने पिता, माता, भाई, बहन या कोई अन्य ट्रस्ट या एनजीओ बना करके उनको परमानेंट अलॉट करा लिया है। आखिर यह जनता की संपत्ति है और जनता की संपत्ति जब तक आप सेवा कर रहे हैं उस संपत्ति का काम के लिए उपभोग करेंगे। मुख्यमंत्री हैं तो आपको आवास चाहिए, आपको लोगों से मिलना जुलना है, बड़ी संख्या में मिलना पड़ता है। मुझे लगता है डैंग साहब बात आपकी बहुत अच्छी लगी, आते हैं बहुत अच्छी लगी। अब इसमें राजनाथ सिंह का भी नाम है तो उनकी तरफ से ये पहल हो जाएगा कि भाई 2 महीने से पहले वो बंगला खाली कर दें। वो देखिए, नाम किसी का हो, मैं जानता हूं अभी भी शॉर्टकट खोजे जाएंगे। शॉर्टकट ये खोजे जाएंगे कि संसद सदस्य है, संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में, अपने प्रदेश में भी एक आवास का प्राविधान है, तो ये सब शॉर्टकट खोजे जाएंगे। देखिए, और ठीक है, सिद्धांततः जो निर्णय आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसका हृदय से स्वागत सबको करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए उसका। नहीं, स्वागत तो कर ही रहे हैं, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। सपा की तरफ से स्वागत तो किया ही जाए, लेकिन इफ एंड बट जोड़ा गया। कांग्रेस के भी हैं, समाज नहीं, इफ एंड बट कुछ नहीं होना चाहिए। रिव्यू करते हैं, उनको अधिकार है, उनको अगर बंगले का मोह है वो रिव्यू करें,
जिनको बंगले का वो है, नावेद सिद्दीकी वो बंगले जनसेवा का मुंह है। काहे ये की कर पॉइंट रहा आप नोट कर लीजिएगा कोई नावेद हो, साहब, मैं एक एक वो करके किसी पार्टी पॉइंट का ला हो। रहा हूं आपके लिए, फिर मैं जवाब लूंगा। किसी अब कांग्रेस के किसी पास। पार्टी का हो, ठीक है सर। नहीं नहीं, किसी पार्टी रोहित का हो, भाई लाइए। किसी एक सेकंड पार्टी नावेद का साहब, हो। नावेद साहब, एक बार कांग्रेस के कोई पक्ष को अंतर सुन नहीं लेते हैं। पड़ता। नावेद साहब, कांग्रेस के पक्ष को सुन लेते हैं, फिर एक ही बार मैं आपके साथ तमाम सवालों के साथ आऊंगा आपके पास। हिलाल नकवी साहब, अब आप ही बता दीजिए, इस बंगले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती है। निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अपने आप में सही है। हमारे पास उतनी शक्ति तो नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली साहब की तरह कह दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कुछ सही नहीं होते हैं, या इस तरह की कई एक टिप्पणियां आई हैं। दूसरा, इसके अंदर देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि नावेद जी जो बात कह रहे हैं उसके अंदर एक तर्क है कि साहब मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बन जाता है, मेहनत करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, जनता की सेवा करते हैं, प्रदेश की सेवा करते हैं, तो उनके जो है पद से हटने के बाद उनको मिलना चाहिए बंगला। लेकिन इसकी दूसरी तरफ आप देखिए कि अगर इस तरह से बंगले सारे के सारे एक्स मुख्यमंत्रियों को दे दिए जाएंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या ये उठ करके आ जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में जैसे अभी तो ये हुआ कि एक मुख्यमंत्री 5 साल चले, या एक मुख्यमंत्री जो है वो 5 साल और फिर उसके आगे फिर हो गए, वो तो ठीक है। लेकिन बहुत सी जगहों के पर एक वो भी उत्तर प्रदेश ने दौर देखा है कि जब मुख्यमंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अगर हर मुख्यमंत्री को इस तरह से बंगले दे दिए जाएंगे तो बाकी लोगों के निवास के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये जनता का पैसा है। देखिए, ये जो पैसा है पूरी तरह से जनता का पैसा है और जनता के ही हितों में इसको लगाना चाहिए। तो आप किस पोर्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं नकवी साहब? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी हिलाल शोभा, नकवी साहब, आप किस पोर्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं कि ये बात बिल्कुल जायज है कि एक दफा आप जो है अपने पद से हट गए, उसके पश्चात आपको जो सुविधाएं हैं नहीं तो फिर वो उस तर्क स्टेट के एक्सचेकर के ऊपर वजन नावेद डालती साहब है, के उस टैक्सपेयर तर्क के को भी ऊपर तो जो आप है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट जाती करते है। दिखे ना। आप तो ये कह रहे हैं कि भाई कार्य किया है तो उनका भी हक बनता है। जी हाँ, जी मतलब आप चित भी मेरी पट भी मेरी वाली लेकिन कहानी। भाई हमने कहा ना, एक चीज होती है, नहीं, एक होता है एक लार्जर इंटरेस्ट होता है, एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात की जाती है। तो जब हम लार्जर इंटरेस्ट में बात करेंगे, जब हम पब्लिक इंटरेस्ट में बात करेंगे, तो बेशक उसके अंदर जो नावेद सिद्दीकी साहब ने कहा भावनात्मक रूप से देखा जाए तो उनकी बात आती है, लेकिन जब हम उसको व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वही सही है, वही होना भी चाहिए, इसी तरह से कार्य भी करना चाहिए। अगर जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको जिसको जिसको भी अब तक आप देखिए बंगले आवंटित हुए, सबने उसको ट्रस्ट बना दिया है। अब अगर इस तरह से वो ट्रस्ट बन जाएंगे, और कुछ मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं कि जिन्होंने 4-4, 5-5 बंगलों को जो है वो अब घेर करके और एक बहुत बड़ा सा ट्रस्ट उसमें बना दिया है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार से जो डंग साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों ने वाया मीडिया निकाल लिया है कि साहब चलिए ठीक है, आपने हमारे नाम नहीं हो पाएगा, हमने तो ट्रस्ट के नाम से कर रखा है। अब उसके लिए फिर से आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, इस फैसले को आने में एक लंबा समय लगा है, अब ट्रस्ट वहां पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके जरा इस तर्क को भी समझिए हिलाल साहब, तर्क को भी समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे पक्ष पे फैसला सुनाना पड़ा है तो उसका सामाजिक सरोकार तो रहा ही होगा। जनता से जुड़ा ये पहलू अगर है तो उसका सामाजिक सरोकार तो रहा ही होगा। और आप कह रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप। जी, हमने तो ये बात पहले ही कहा कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले के पूरी तरह से साथ में, व्यवहारिक पक्ष उसका ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। और तो आप ये भी तो कह रहे हैं कि अगर कार्य क्षेत्र को देखा जाए तो आपके रिव्यू पिटीशन अगर डालने की बात सपा की तरफ से हो रही है तो इस पहल में भी आप उसका सपोर्ट करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बिल्कुल ठीक फैसला आया है, और तो और वहां के पास जो ट्रस्ट बनाए गए हैं उनको भी समाप्त किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ भी जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को जब तक आप जीवित हैं उसका उपभोग करेंगे और जनता का पैसा जो है उसके ऊपर लगाया जाएगा। वैसे ही जिस तरह से सिक्योरिटी के ऊपर जो एक्स मिनिस्टर्स और एक्स चीफ मिनिस्टर्स और एक्स जितने भी हैं उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वही अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा है। उसके बाद में फिर ये भी खर्चा जो अगर डाल दिया जाएगा तो विकास के कार्यों के लिए जो पैसा जाना चाहिए वो वहां ना जाकर के ऐसे कार्यों में पब्लिक फेस हैं आप, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जनता उठा रही है और आपके कंधों पे दे रही है तो जनता ये उम्मीद भी करती है कि आप शायद उनके हित का सोचें। जैसा कि इन दोनों पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा
कि ये कहीं ना कहीं जनता की जेब पर ही चोट हो जाने वाली चीज है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अच्छी बात है। और दोनों ही दलों ने ये कह दिया कि हम आपके रिव्यू पिटीशन को सपोर्ट नहीं करते। तो सर, ये इतनी ज्यादा लालसा क्यों जुड़ती हुई दिख रही है? देखिए रोहित भाई, ऐसा है कि अभी बात हो रही है जैसे जनता के ऊपर लोड आएगा या जनता की जेब के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा, ये बात इनकी हम मान रहे हैं। और दो बातें हम कहेंगे, हिलाल साहब ने जो अभी जिक्र किया, और ये इसलिए इसके अगेंस्ट हैं क्योंकि इनके एक मुख्यमंत्री ही ऊपर वाले के करम से अभी फिलहाल जिंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, एनडी तिवारी साहब। और उसके अलावा 30 साल हो गए, 30 साल में 27-28 साल हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश से जनता ने कांग्रेस पार्टी से मुंह फेर लिया है। तब से उनका कोई यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं किया किसी ने मुख्यमंत्री के रूप में। दूसरी चीज, एक जो इन्होंने बयान दिया कि नहीं होना चाहिए, तो अब मैं ये कहूंगा कि शीला दीक्षित जी जो हैं, वो जो बहुत ख्वाब देख रही हैं, बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की, तो उनकी उम्मीदों पे भी ये पानी फेरे दे रहे हैं उन्हीं की पार्टी के भाई हिलाल साहब। लेकिन बहुत ईमानदार हैं। लेकिन शीला जी दिल्ली में देख रही होंगी और सोच रही होंगी कि एक मकान उत्तर प्रदेश में मिल रहा था, वो भी हिलाल की वजह से हमारे हाथ से निकला जा रहा है, ये किसको भेज दिया मीडिया में। तो अभी देखिए ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जनता ने क्योंकि चुन के भेजा, जनता सम्मान करती है, तो इसलिए मुख्यमंत्री की बात, हम मंत्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम विधायकों की बात नहीं कर रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनके ऊपर एक रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन हिलाल तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रस्ट बना के जो है उसको ऑक्यूपाई भी कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं उस पर अधिकार जमा लिया जाता है। अगर यही होता रहा तो फिर आगे भी जो तस्वीरें होंगी, आगे भी जो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके लिए भी बंगलो चाहिए, तो वो तो फिर जनता की जेब से ही पैसा लेंगे ना। जी जी, नहीं, अरे नहीं, देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जो बनेंगे तो भाई मुख्यमंत्री जनता की वजह, जनता ने उनको बना रही है, जनता ने भेजा है, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, जनता के लिए वो, ऐसा नहीं है कि वो एक बार मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो हट गए, वो चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया, ऐसा तो नहीं है। इंसान एक बार मुख्यमंत्री बनता है, फिर नहीं भी बनता है तो पार्टी के लिए लगातार काम करता है, जनता के लिए काम करता है, विपक्ष में बैठता है तो काम करता है, कहीं ना कहीं वो जनता के लिए काम करता है, आवाम के लिए काम करता है और जमीन से जुड़ा रहता है। नावेद साहब के स्टेटमेंट से आप सहमत हैं क्या? वैसे आपने तो अरे इन्होंने तो शीला दीक्षित जी की उम्मीद तो पानी फेर दिया, आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? असल में जी असल में थोड़ी सी दिक्कत है कि जब क्षेत्रीय दल होता है तो वो अपने क्षेत्र की सोच पाता है, और जब राष्ट्रीय दल होता है तो हम पूरे राष्ट्र की बात करते हैं। वो बात, ये फैसला जो है ये हर जगह लागू है, ये तेलंगाना में भी लागू होगा, ये आंध्र प्रदेश में भी लागू होगा, हर जगह इसका फैसले को लागू किया जा रहा है और बहुत सी जगहों के ऊपर इस तरह से अलॉट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हो। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है ये हर जगह लागू होगा। नावेद भाई की भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही देख रहे हैं, उसके आगे कहीं इनको जाना नहीं है, देखना नहीं है। यहाँ के ऊपर ये कि हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। शीला जी जो हैं उनका अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से अगर ये मिला होगा तो दिल्ली में भी उनको इसका लाभ मिला होगा, एक बात। और दूसरी बात ये बराबर कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो जाएगा, अगर उनको ये लाभ मिला होगा तो वो जाएगा उनके पास से, और बिल्कुल जाना भी चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्रियों को किसी भी प्रकार से इस प्रकार की सुविधा, और विशेष करके तब जबकि ये लोग ट्रस्ट बना करके उसके ऊपर अपने पूरी तरह से कब्जा किए हुए, यानी आने वाली पुश्तें जो हैं वो उसी के अंदर रहेंगी। मैं सुरजीत सिंह डेंग साहब, मैं एक बार आपके पास एक सवाल लेकर आ रहा हूं। ठीक है, हिलाल नकवी साहब, आपको ओपिनियन मैंने सुन लिया, में एक सही फैसला है सुरजीत साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, बार बार देखिए नावेद साहब एक बात को बार बार तरजीह दे रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री चुके रहे, उन्होंने वर्क किया, जनता से जुड़े रहे, ऐसा भी नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर अब वो अलग हो गए। तमाम पॉइंट्स हैं, तमाम दलीलें हैं। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि अगर जनता के पैसों के ही साथ आप जुड़े हुए हैं, जनता के नुमाइंदे ही हैं, तो बड़ा बंगला होने की क्या जरूरत है? शायद इसको हम फैसिलिटेट तो कर ही सकते हैं, एक घर जहां पे तमाम फैसिलिटीज तो आपके लिए ऑलरेडी है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई सारे एडवांटेज तो आपको थ्रू आउट लाइफ मिलती रहती है। तो क्या बड़ा बंगला ही हो तभी ऐसा हो कि भाई आप मुख्यमंत्री थे इसलिए आप डिजर्व करते हैं बड़ा बंगला ही हो? देखिए, मैंने 1981 के एक्ट की चर्चा की और उस एक्ट में बहुत स्पष्ट है कि जब तक कोई कार्यरत है, वो मिनिस्टर्स के लिए उसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं,
कार्यरत है तो आपको जनता ने काम करने के लिए, रहने के लिए, अतिथियों का स्वागत करने के लिए, काम की सुविधा के लिए एक बड़ा बंगला दिया। उसके बाद फिर आप बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो साधारण विधायक हैं मगर आज भी दारुल शफा में उनके पास कमरे हैं और वो लगभग आजीवन जैसे ही हैं। तो इस प्रकार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना काम चलाने के लिए कहीं छोटा स्थान दे दिया जाए तो भी उनकी सेवाओं का उतना ही महत्व रहेगा। उतना ही महत्व रहेगा। तो फिर बड़े बंगले से इतनी ज्यादा जुड़ाव की बात क्यों आ रही है? अगर आप एक कल्पना कीजिए, हम मैं अपनी बात कह रहा हूं, ईश्वर करे ये हमारा लोकतंत्र लगातार चलता रहे। आज से 5 पीढ़ी बाद 2500 मुख्यमंत्री होंगे, बड़े बड़े बंगले हथिया के आजीवन बैठ जाएंगे, तो आप बताइए कि क्या स्थिति बनेगी? क्या स्थिति बनेगी? और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन किया है वो जनहित में किया है, पूरा सम्मान मुख्यमंत्रियों को दिया है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उस सम्मान को देखते हुए उनको सरकार में सुन लीजिए, कानून के तहत कोई हथियार नहीं सकता है, राज्य संपत्ति विभाग सम्मान के अनुकूल हो देता है रहने के लिए। और ये सब कुछ कह रहे हैं आप, ये कानून बन गया तो इतना बड़ा बड़ा बंगला अगर वो संपत्ति विभाग देगा, देखिए ना, इसी इस्तेमाल कर रहे हैं हथियाने का, इसी अपेक्षा के साथ दंग साहब ये हथियाना ही है साहब, ये हथियाना इसलिए है कि ये कानून के खिलाफ है। 1981 में नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, विनम्रता से कह रहा हूं, 1981 का जो एक्ट है उसका अक्षरशः पालन क्यों नहीं किया लोगों ने? आज उसी की अपेक्षा लेकर के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ के ऊपर, उनको मालूम था कि हमें ही आजीवन इसमें रहना है, वहां खर्च कर दिया। वो जनता के ऊपर क्या विकास में नहीं खर्च हो सकता था? मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स और दल के ऊपर उठ के बोल रहा हूं। ये सामान्य जनहित की बात है और इस जनहित की बात में अगर कोई समझौता करता है तो हो सकता है उसके नेता उसके इस बहस में भाग लेने से प्रसन्न हो जाए, मगर उससे जनहित नहीं होगा, लोकतंत्र के हित में नहीं है वो। नावेद सिद्दीकी, डंग साहब को सुना आपने, और हिलाल नकवी भी कह रहे हैं कि बड़े की सोच रखना, बड़े बंगले में रहना कहीं ना कहीं सामंतवादी सोच का परिचायक भी हो जाता है। नहीं, अभी मैं एक आपको रास्ता दे रहा हूं, सुझा रहा हूं। आपकी सरकार है, 1981 के एक्ट में आप परिवर्तन कर लीजिए, अमेंडमेंट कर लीजिए, लिख दीजिए उसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट शांत होकर बैठ जाएगा। कई बार ऐसा हो चुका है, केंद्र में कानून बने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को अवैध घोषित किया, फिर संसद ने उसको ऐसा संशोधन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट मुक्त हो गया। तो रास्ता है आपके पास, चाहे रिव्यू में जाइए, चलिए सर, रास्ता भी दिखा दिया नावेद सिद्दीकी साहब, क्या दिक्कत है? अब तो रास्ता भी दिख गया आपको। लेकिन मेरा सवाल वहीं पे है कि बड़ा बंगला ही हो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, जिसको कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ये सामंतवादी सोच का परिचायक है। सामंतवादी सोच है और जाहिर सी बात है ये सामंतवादी सोच का पूरी तरह से परिचायक है ये। नावेद सिद्दीकी जी, हिलाल भाई कुछ बता रहे थे, इन्हीं से पूछ लीजिए पहले, उसके बाद हम जवाब देंगे। तब तो बड़े दुख की बात है। नहीं सर, मेरा सवाल अब आप ही से है। हिलाल साहब ने जो अपना इल्जाम लगाना था वो कह दिया कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ा बंगला ही दिया जाए तो ही ये माना जाए कि वो जनता का नुमाइंदा था, जनता का रिप्रेजेंटेटिव था, जनता के लिए काम करता था, तो शायद ये सामंतवादी सोच का परिचायक है, ये कांग्रेस की तरफ से। और दूसरा एक ऑप्शन भी तो दे दिया कि आप उसको चाहिए तो फर्दर ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है कि बड़ा बंगला है क्यों? अगर ये है पूर्व मुख्यमंत्री सरकार कई तरह के तो ऐसी फैसिलिटी देती ही है, तो शायद एक ऐड कर दिया जाए कि रहने के लिए एक बड़ा सा घर हो जाए। मुख्यमंत्री एक बड़ा पद है, एक गरिमामय पद है, और इस पद के हिसाब से देखते हुए एक बंगले का जिक्र है कि इनको एक रहने के लिए मुख्यमंत्री के पद के हिसाब से, उनकी गरिमा के हिसाब से उनको बंगला दिया जाए, उनको एक आवास दिया जाए रहने के लिए। लेकिन ये सुनिए रोहित भाई, ये बड़ा शब्द जो है ये अभी मीडिया ने ऐड कर दिया है कि बड़ा बंगला। ये बड़ा तो कहीं किसी ने ये कोर्ट ने भी नहीं कहा है कि बड़ा बंगला। आप देख लीजिए जो जजमेंट आया है उसमें भी बड़ा का जिक्र कहीं नहीं है। रहने का आवास या ऑब्लिक बंगला, ये बड़ा बंगला और बड़ा ये आवास रहने की ये चीज कुछ नहीं कहा है। तो मुख्यमंत्री के रहने के लिए भी एक आवास उपलब्ध होना चाहिए, ये चीज है। लेकिन यहां पर बैठ के हम लोग कोर्ट के फैसले पे पहली चीज यहां पर कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए। कायदे से कोर्ट ने फैसला किया है, अब इस पे अगर कोई बात होनी भी चाहिए तो वो बात जो है वो पिटीशन के जरिए, वो रिव्यू पिटीशन के जरिए, वो अपने लॉयर्स जो भी हो रही है सर वो ओपिनियन की होगी, कोर्ट के फैसले की नहीं होना। मैं तो क्लियर कर दूं आपको,
बात जो भी हो रही है ओपिनियन की हो रही है, कोर्ट के फैसले की नहीं हो रही। जी हाँ, जिस opinion, ओपिनियन के तहत बिल्कुल, आपने I पहले totally सवाल पे agree, कहा I कि आप totally एक रिव्यू agree with पिटीशन फाइल कर रहे हैं। जी जी हाँ, हमने आपसे बताया कि रिव्यू पिटीशन डालेंगे और इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे, फिर इंतजार कीजिए क्या जवाब आता है, हम लोग वहां क्या जवाब देते हैं, कोर्ट क्या कहता है, सम्मानित माननीय उच्च न्यायालय क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, इसका इंतजार करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या जवाब आता है। तो अभी वक्त है, देख लेते हैं क्या है, हमको क्या मौका देता है कोर्ट। लेकिन यह है कि इन लोगों को रहने के लिए जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मानित रूप से रहने की जगह मिलनी चाहिए। अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, खैर मगर सुरजीत जी, अगर जनता सुरजीत जी, नावेद जी, हिलाल जी, मैं तीनों को यहाँ पे रोकूंगा, मैं तीनों मेहमानों को रोकूंगा। पहले कम से कम ये बात तो तय है कि बंगले में तुम्हारा क्या काम है, और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इस पे संज्ञान लेते हुए कहा है कि 2 महीने में पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करना होगा। जरूरी नहीं कि अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं तो आजीवन आपको ये बंगला दिया जाए। खैर, इसी पे पहल और इसी पे बात थी। सपा ने कहा है कि उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की जाएगी इस पूरे फैसले के बाद। खैर,